बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को अपने ही घोषित उम्मीदवार पर 24 घंटे भी भरोसा नहीं रहा। आखिर जिस चेहरे को पूरे विश्वास के साथ मैदान में उतारा गया, उसी उम्मीदवार का नामांकन दाखिल होने के अगले ही दिन उसे चुनावी मैदान से क्यों हटा दिया गया? क्या ये फैसला वास्तव में पारिवारिक कारणों की वजह से लिया गया, जैसा आधिकारिक तौर पर बताया गया, या फिर पर्दे के पीछे ऐसी इनसाइड स्टोरी चल रही थी जिसे किसी भी कीमत पर जनता के सामने आने से रोकना जरूरी था? क्या बीजेपी को आखिरी वक्त में एहसास हुआ कि अगर उम्मीदवार मैदान में रहा तो चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी को बड़े सवालों और गंभीर विवादों का सामना करना पड़ सकता है? क्या नामांकन से जुड़ी ऐसी तकनीकी और कानूनी दिक्कतें सामने आई थी जिसकी वजह से पूरा चुनावी समीकरण बिगड़ सकता था? क्या बीजेपी को डर था कि अगर उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया तो पार्टी की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीट पर बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा? और क्या इसी वजह से चुनाव आयोग की जांच शुरू होने से पहले ही पार्टी ने पूरी रणनीति बदलते हुए नया उम्मीदवार उतार दिया? आखिर बीजेपी के अंदर अचानक ऐसी कौन सी बैठक हुई जिसमें कुछ ही घंटों के भीतर पूरा फैसला पलट दिया गया? किस रिपोर्ट ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी? किस बात ने नेताओं को यह महसूस करा दिया कि अब पीछे हटना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ उम्मीदवार बदलने का मामला है या फिर ये बीजेपी की चुनावी रणनीति में आई बड़ी चूक का संकेत भी है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बांकीपुर उपचुनाव की पूरी इनसाइड स्टोरी, आधिकारिक बयान और उसके पीछे बताई जा रही वजहों का पूरा घटनाक्रम। आखिर क्यों बीजेपी को ऐन वक्त पर यू टर्न लेना पड़ा? कैसे कुछ घंटे में पूरा चुनावी खेल बदल गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बिहार की बांकीपुर सीट पर जो हुआ उसने बीजेपी के अंदर की बेचैनी को सबके सामने ला दिया। जिस उम्मीदवार को पार्टी ने पूरे भरोसे के साथ टिकट दिया, जिसका नाम बड़े नेताओं की मंजूरी के बाद घोषित किया गया, जिसने पूरे तामझाम के साथ नामांकन भी दाखिल कर दिया, आखिर वही उम्मीदवार सिर्फ एक दिन बाद चुनाव मैदान से बाहर कैसे हो गया? बीजेपी की तरफ से कहा गया कि इसकी वजह पारिवारिक कारण है, लेकिन राजनीति में इतने बड़े फैसले सिर्फ एक दिन के अंदर बहुत कम होते हैं। इसलिए अब हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने बीजेपी को रातों रात अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया? दरअसल दोस्तों, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जब बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी ने नामांकन दाखिल करने की महज एक दिन बाद ही शुक्रवार को अपना नाम वापस ले लिया। अभिषेक बंटी ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है, लेकिन अंदर खाने की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने कदम किसी मजबूरी या पारिवारिक कारण से नहीं, बल्कि एक बड़े विवाद से बचने और चुनावी जोखिम को शून्य करने के लिए उठाया है। अभिषेक बंटी को चुनावी मैदान से हटाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनके पिता का अतीत बताया जा रहा है। अभिषेक बंटी के पिता रविंदर प्रसाद सिन्हा बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे। रविंदर प्रसाद सिन्हा मैसर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले के दौरान फर्जी बिलों के आधार पर अवैध सप्लायर बनने और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की हेरा फेरी करने के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में रविंदर प्रसाद सिन्हा पर मुकदमा चला और वो दोषी साबित हुए। अब बीजेपी नेतृत्व को इस बात का डर था कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस और जन स्वराज चारा घोटाला और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को चौतरफा घेर सकते थे, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सिर्फ चारा घोटाला ही नहीं, बल्कि अभिषेक बंटी के नामांकन फॉर्म में भी बड़ी गड़बड़ियों की बात सामने आई थी। अभिषेक बंटी ने अपने नॉमिनेशन में पेपर में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन जब उनके शैक्षणिक दस्तावेजों और रिजल्ट की बारीकी से जांच की गई तो उसमें कुछ गंभीर गड़बड़ियां पाई गई। बीजेपी को अंदेशा था कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्वाचन अधिकारी अभिषेक बंटी का नामांकन रद्द कर सकते थे। ऐसे में बीजेपी के पास वहां कोई उम्मीदवार ही नहीं बचता। इस तकनीकी और कानूनी रिस्क से बचने के लिए पार्टी ने उनसे खुद ही नाम वापस दिलवा दिया। तो दोस्तों, ये ऐसे मुद्दे थे, अगर चुनाव के बीच यही बड़े बन जाते
और बीजेपी के लिए जवाब देना आसान नहीं होता। सवाल तो यह भी है, बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित करने से पहले आखिर जांच क्या करवाई? क्या पार्टी को ये जानकारी पहले से नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये उम्मीदवार चयन में बड़ी लापरवाही है, और अगर थी तो फिर टिकट दिया ही क्यों गया? यही सवाल अब बीजेपी का पीछा कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस चारा घोटाले को लेकर बीजेपी ने वर्षों तक लालू यादव और आरजेडी पर राजनीति की, उसी चारा घोटाले का नाम अब बीजेपी के अपने उम्मीदवार के साथ जुड़कर चर्चा में आ गया है। बीजेपी हमेशा कहती रही कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ाई सबसे मजबूत है। चुनावी मंचों से लेकर संसद तक चारा घोटाले का जिक्र होता रहा, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि जब वही मुद्दा बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचा तो पार्टी ने बिना देर किए उम्मीदवार ही बदल दिया। यानी जिस सवाल से बीजेपी सालों तक दूसरों को घेरती रही, अब उसी सवाल का जवाब उसे खुद देना पड़ रहा है। विपक्ष इसी बात को लेकर बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहा है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। बहरहाल बांकीपुर सीट पर किसी भी तरह का जोखिम ना लेते हुए बीजेपी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया और अभिषेक बंटी की जगह 32 साल के नीरज कुमार सिन्हा को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीरज कुमार सिन्हा पार्टी के एक जमीनी और पुराने कार्यकर्ता हैं। वो साल 2006 से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संगठन में बूथ अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 जुलाई है। इस सीट पर जन स्वराज के प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अब सोचिए, अगर बीजेपी ने आखिरी समय पर यह फैसला नहीं लिया होता और बाद में चुनाव आयोग की जांच के दौरान कोई विवाद खड़ा हो जाता या विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना देती, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? जाहिर है बीजेपी का। शायद इसी खतरे को देखते हुए पार्टी ने बिना समय गवाए पूरा खेल बदल दिया। अभिषेक बंटी की जगह तुरंत नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। यानी पार्टी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि वो किसी भी तरह का चुनावी जोखिम नहीं लेना चाहती। लेकिन यहाँ भी सवाल खत्म नहीं होते। अगर मामला सिर्फ पारिवारिक कारणों का था तो नया उम्मीदवार पहले से कैसे तैयार था? अगर सब कुछ सामान्य था तो इतनी तेजी से पूरा फैसला कैसे बदल गया? यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, बांकीपुर का ये मामला सिर्फ एक उम्मीदवार बदलने की खबर नहीं है, ये बीजेपी की उस रणनीति पर भी सवाल खड़े कर रहा है जिसमें वो लगातार नैतिकता, भ्रष्टाचार और ईमानदार राजनीति की बात करती रही है। आज विपक्ष पूछ रहा है कि क्या अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग मापदंड हैं? जब दूसरे दलों पर आरोप लगते हैं तो बीजेपी उन्हें चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना देती है, लेकिन जब सवाल अपने उम्मीदवार पर उठे तो क्या सबसे आसान रास्ता उम्मीदवार बदल देना था? बीजेपी ये कह सकती है कि उसने समय रहते फैसला लेकर विवाद से बचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत बताने की कोशिश करेगा। इसलिए आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बिहार की चुनावी बहस का हिस्सा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने है, क्या बीजेपी का यह फैसला उसकी समझदारी माना जाए या फिर ये माना जाए कि पार्टी ने आखिरी समय पर अपनी ही गलती सुधारने की कोशिश की? क्या विपक्ष इस मुद्दे को इतना बड़ा बना पाएगा कि इसका असर वोटिंग पर भी दिखाई दे, या फिर बीजेपी नया उम्मीदवार उतार कर पूरा नुकसान रोक देगी? एक बात तय है, बांकीपुर का उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया। ये बीजेपी के उम्मीदवार चयन, उसकी राजनीतिक रणनीति और उसके नैतिक दावों की भी परीक्षा बन चुका है। अब चुनाव प्रचार के दौरान हर सभा में यही सवाल गूंज सकता है कि जिस चारा घोटाले का नाम लेकर बीजेपी सालों तक लालू यादव और आरजेडी को घेरती रही, जब उसी मुद्दे पर उसके अपने उम्मीदवार को लेकर सवाल उठे तब पार्टी को अपना फैसला बदलना क्यों पड़ा? बीजेपी इस सवाल का क्या जवाब देती है? विपक्ष इसे कितना बड़ा मुद्दा बना पाता है? और सबसे अहम, बांकीपुर की जनता किस पर भरोसा करती है? इसका फैसला 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजे करेंगे। इसलिए ये उपचुनाव बिहार की सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन चुका है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को
लाइक कीजिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।